नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप देख रहे हैं खबर तक मीडिया। महाकुंभ के हादसों पर कई तस्वीरें आ रही हैं, कई जानकारियां आ रही हैं, कईयों के पोस्ट आ रहे हैं और अब तक राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों ने, खासतौर पर सूचना विभाग के अधिकारियों ने इतनी ज्यादा फुर्तीले तरीके से इस मामले को संज्ञान में लिया है कि ऐसा लगता है कि ये घटना मानो इन्हीं ट्विटर हैंडल्स के जरिए हुई है, यानी एक्स के हैंडल से हुई है। अब इन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, लेकिन अब और मामला गर्मा गया है। अखिलेश यादव अब इस पर पूरी तरह से खुलकर सामने आ गए हैं। आज संसद में अखिलेश यादव ने जब इस पर बोलना शुरू किया तो न सिर्फ उन्होंने महाकुंभ को लेकर कई तस्वीरें और तथ्य सामने रखे, बल्कि ये भी कहा कि हम इस पर 2 मिनट का मौन रखना चाहते हैं। हालांकि ये शुद्ध रूप से उनका एक राजनीतिक काम हो सकता है और वो राजनेता है भी, उनको ऐसा करने का पूरा अधिकार भी है। लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहाँ की सनातनी परंपरा है, मैं जानना चाहूंगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो मौन रखना चाहते हैं, हिंदू सनातनी बार बार ये नाम ले रहे थे, 144 वर्ष के संयोग वाली बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब महाकुंभ की राजनीति पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी एग्रेसिव है। हो भी क्यों ना, मौका भी मिला है और ये मौका इसलिए भी मिला है क्योंकि सरकार इसे मानने से साफ तौर पर इनकार कर रही है और 30 लाशों के बाद किसी पर कोई आवाज नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। आप सोचिए कि हजारों लोग, कम से कम आंकड़ों की बात करें तो 1500 लोग गुमशुदा हैं, उनको तलाश किया जा रहा है, उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं। खोया पाया केंद्र पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अनाउंसमेंट के बाद, इतनी सक्रियता के बाद, इतने अधिकारियों के बाद, इतनी बड़ी मैनेजमेंट के बाद ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं। लेकिन सरकार उनके अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है और ये उल्टा उन लोगों पर ज्यादा प्रभावी तरीके से हमला कर रहे हैं जो इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब चाहे इसमें धर्माचार्य हो, शंकराचार्य हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, कायदे से होना तो ये चाहिए था कि अगर व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं तो उनको संज्ञान में लेकर कोई भी सरकार जो संवेदनशील होगी वो यही करेगी कि जितने भी अव्यवस्थाओं के सवाल उठ रहे हैं या जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, बजाय इनके कि उनसे मुठभेड़ करें, जो सवाल पैदा कर रहे हैं, इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। महाकुंभ के 3 स्नान बीत चुके हैं जिन्हें अमृत स्नान का नाम दिया गया। मौनी अमावस्या का तो जब बीता उसको पूरी दुनिया ने देख लिया, उसके पहले मकर संक्रांति का स्नान बीता और अब जो है बसंत पंचमी का बीता है। एक और स्नान बाकी है महाशिवरात्रि का। अब इस मौके पर श्रद्धालु कितने आते हैं, ये सरकार और अधिकारी लगातार ये गिनकर बता दे रहे हैं कि 32 करोड़, 33 करोड़, 34 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और हर दिन करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, ये गिना जा रहा है। बस ये नहीं गिना गया कि कितने लोग अब तक उसमें हताहत हुए हैं, कितनों को क्या क्या हुआ है, कहाँ पे भगदड़ हुई थी, उस वक्त की स्थिति क्या थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने, राज्य सरकार की तरफ से न्यायिक आयोग का गठन किया गया, जांच चल रही है और ऐसी जांच आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो बहुत सारी कमेटियां दर्ज हैं। ये न्यायिक कमेटियां होती क्या हैं वो वही जाने, उनकी जांच क्या होती है ये भी वही जाने। एक किस्सा आपको बताता हूं, जब मैं प्रयागराज में था और उस वक्त अतीक अहमद की हत्या कर दी गई थी, मैं भी उसी वक्त स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के पास में था और पूरे दिन रिपोर्टिंग करने के बाद न्यायिक टीम का सामना मेरे से हुआ और वहां पर सीन रिक्रिएट किया गया। जब सीन रिक्रिएट किया जा रहा था तो बाकायदा एक एक चीज की डिटेल ली जा रही थी और मैं खुद वहां पर एक टीवी चैनल के लिए, जी न्यूज के लिए मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और मुझे लगा कि मेरे सामने ये पहली बार ऐसा था जब किसी बड़ी घटना पर कोई सीन रिक्रिएट किया जा रहा हो और न्यायिक टीम के लोग, जो जांच कमेटी के लोग हैं, वो वहां पर मौजूद हों। इस वक्त काफी पैनिक स्थिति होती है, मीडिया कर्मी होते हैं, लोग तमाशबीन भी रहते हैं, उनको मैनेज करना, क्राउड कंट्रोल करना और इसके बाद न्यायिक टीम अपनी बारीकी से जांच करती है, नाप लेती है, लेखा जोखा तैयार करती है, पूछताछ करती है और मौके पर क्या हुआ होगा ये सब भावनाओं की भी बात होती है। ये सब देखने के बाद फिर पता चला कि शायद हो सकता है इस मामले में अब कोई ठोस नतीजा निकलेगा और इस पर लगातार हम लोग रिपोर्टिंग करते भी रहे। ये महीने भर चला, लेकिन ये सब नौटंकी होने के बाद आज भी जांच टीम ये बता नहीं पाई कि मामला क्या था, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, सब अटका पड़ा है। ऐसे ही इस देश के हर एक सरकार में ऐसा ही होता है। कोई बड़ा मुद्दा हो, कोई बड़ी घटना हो, एक न्यायिक टीम बना दीजिए, जांच कमेटी बना दीजिए, जांच चलती रहती है, आपकी उम्र बीत जाएगी, आप दूसरा जन्म ले लेंगे,
तब तक वो जांच कमेटियां जांच करती रहेंगी, उनकी जांच रिपोर्ट किसी फाइल में दफन हो जाएगी, उसके अंतिम संस्कार की भी कहानी आपको पता नहीं चलेगी। ऐसी जांच कमेटियों के पूरे इतिहास हैं, आप खंगाल लीजिएगा। खैर, अब इलाहाबाद में जो हुआ, माफ कीजिएगा प्रयागराज में जो हुआ, 144 साल के संयोग में जो हुआ, वो दुर्योग कहा जा रहा है। और अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर बहुत एग्रेसिव है। उन्होंने इस्तीफे को लेकर पेशकश कर दी कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, सरकार ने ये दावा किया, खुद मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम हुआ है और अगर 10 करोड़ लोगों को भी संभाला नहीं जा रहा है, इस आंकड़े में अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं इस्तीफा अभी सदन में देने को तैयार हूं। जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूँ। ये बात अखिलेश यादव ने कह के एक तरह से फुट फ्रंट पर खेलने की अपनी तैयारी कर ली और बीजेपी, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ, अब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बैक हो रहे हैं और यही चीजें उनको बैकफायर कर रही है। उनके अधिकारी, उनके सलाहकार को ये बात सूझ नहीं रही और उन पर आलोचना करने वालों पर ही हमलावर होने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसमें योगी आदित्यनाथ के सुर भी बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने सपा का नाम, अखिलेश यादव का नाम कुंभ को लेकर, मतलब ये उलूल जुलूल बातें और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप वो कर रहा है जिनके ऊपर खुद गंभीर आरोप लगा है, जिनको कार्रवाई करने के लिए सरकार पर दबाव बनता जा रहा है, जिनको कार्रवाई करना चाहिए वो खुद आरोप लगा रहा है विपक्षी पार्टी पर, खासतौर पर वो समाजवादी पार्टी पर। और अयोध्या का मामला, मिल्कीपुर में चुनाव, इन सब को लेकर अखिलेश यादव भी इस महाकुंभ वाले मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अयोध्या में ज्यादातर लोग धार्मिक हैं और धर्म आप जानते ही हैं इंसान के दिमाग को किस तरह कुतर रहा है और लोग कितने ज्यादा अपंग हो चुके हैं। धर्म का नाम लेते ही वो लौट जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, धर्म करके आपको पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, ये आपको कभी समझ नहीं आएगा। आप चले जाएंगे इस दुनिया से फिर भी समझ नहीं आएगा। ये धर्म ऐसा है, इसके नाम पर धंधा भी हो रहा है और ये धंधा कभी मंदा न पड़े, इसकी पूरी तैयारी भी चल रही है। खैर, इस धर्म की कहानी पर जो व्यथा है वो तो हम आगे आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने ये पूरा गेम अब अपने पाले में ले लिया है और वो जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे बॉलिंग करेंगे। अब आउट होने का क्रम जो है बीजेपी नेताओं का शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि क्या 2027 के चुनाव से पहले मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ क्लीन बोल्ट होते हैं या फिर स्ट्राइक रेट बरकरार रखते हुए कोई बड़ा करामात करते हैं। ये उम्मीद हम भी लगा के रखेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो से क्या समझ में आता है, ये अपनी प्रतिक्रिया आप हमें जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने तक शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं या वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। हमारा एल्गोरिदम बताता है कि आप वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। नमस्कार।